कहा जाता है कि किसी भी घर को किराए पर लेने से पहले उस घर के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। यह जानकारी आपको ये समझने में मददगार होगी कि क्या वहां पे कोई भूत या घटना घटी है या कोई ऐसे असर जो आपको परेशान कर सकता है। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सत्य घटना पर आधारित है और एक अवेयरनेस है आपके लिए कि घर का माहौल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कहानी दो भाइयों की है, अनुराग और अक्षय की, जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने शहर से दूर एक नए शहर में आते हैं। दोनों भाइयों का एक ही लक्ष्य होता है, अपने माँ बाप की चिंता को दूर करना और उन्हें सुखद जीवन देना। अनुराग और अक्षय दोनों भाई अपना करियर शुरू करने के लिए एक नए शहर में आए थे। दोनों भाई एक ऐसे कमरे की तलाश में थे जो उनके ऑफिस के पास हो ताकि वे समय पर अपने काम पर पहुंच सकें। घर की तलाश करते हुए दोनों भाई अनजान शहर की गलियों और मोहल्लों की खाक छान रहे थे। हर दिन वह अपने सुविधाजनक स्थान की तलाश में अपार्टमेंट और फ्लैटों को देखते थे। एक घर जो उनके कार्यालय के करीब हो, परिवार के लिए सुरक्षित हो और आरामदायक रहने की स्थिति प्रदान करे। अनुराग और अक्षय दोनों भाई एक सस्ते कमरे में रहने लगे। कमरा उनके कार्यालय से थोड़ा सा दूर था, लेकिन दोनों ने सोचा कि यह उनके करियर के लिए एक संभावित अवसर था और उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया। और जो कमरा उनको मिला था वो काफी सस्ते मासिक किराए से मिल गया। जब दोनों भाई अपने नए कमरे में आए तो उस समय ठंड का मौसम था और कमरा भी काफी ठंडा रहता था। अनुराग और अक्षय ने सोचा कि यह एक समस्या है इस कमरे की, लेकिन उन्हें अपने नए घर का स्वागत किया या वहां पर रहने लगे। अनुराग और अक्षय जिस कंपनी में काम करते थे वहां नाइट शिफ्ट भी होती थी। अनुराग बड़ा भाई था और वो नाइट शिफ्ट करता था, फिर दिन में सोता था। अक्षय सुबह की शिफ्ट करता था और रात को अपने कमरे में सोता था। दोनों भाइयों को लग रहा था कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, लेकिन कहानी में अभी और खराब मोड़ आना बाकी था। एक दिन अनुराग अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में आया तो उसको अजीब सी दुर्गंध आई। उसको ऐसा लगा हो सकता है कल का रात का खाना खराब हो गया होगा, लेकिन जब उसने टिफिन खोलकर देखा तो टिफिन पूरा खाली था और उस टिफिन से भी कोई दुर्गंध नहीं आ रही थी। तब अनुराग ने रूम स्प्रे किया जिससे वो दुर्गंध चली जाए। अनुराग काफी थका हुआ था और फिर वो सोने चला गया, लेकिन जब वो सोकर उठा तो उसने वही दुर्गंध दोबारा आने लगी। वो दुर्गंध ऐसी थी जैसे कि कोई मृत शरीर रखा हो, लेकिन अनुराग को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसने कभी भी ऐसी दुर्गंध कभी भी महसूस नहीं किया था। ठंड का समय था और दोनों भाई जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोते थे और कमरे की खिड़की को वो चादर से ढकते थे ताकि हवा बिल्कुल भी अंदर ना आ सके। एक रात जब अक्षय सो रहा था तब उसने कुछ महसूस किया। उसको ऐसा लगा कि उसके बाजू में कोई आकर बैठा है, लेकिन अक्षय को लगा कि उसका वहम होगा। वो फिर अक्षय की नींद लग जाती है, लेकिन जब वो सो रहा था तब उसका कंबल जो उसने ओढ़ कर रखा था वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और अक्षय को ठंड लगने लगती है। फिर वो नींद के बीच में उठ जाता है और उसको पता चलता कि उसका कंबल उसके पैरों के नीचे है। अक्षय ने सोचा कि हो सकता है करवट लेते समय उसका कंबल उसके पैरों के नीचे या गया होगा, और वो फिर से सोने चले जाता है। सुबह अक्षय का बड़ा भाई अनुराग ऑफिस की नाइट शिफ्ट करने के बाद घर पर आता है। अक्षय अपने काम पर चले जाता है और अनुराग जब रूम का दरवाजा खोलता है तब उसको वही गंदी सी महक आती है। तब अनुराग ने सोच की इस बारे में उस कमरे के मकान मालिक से बात करें कि ऐसी दुर्गंध क्यों आती है। अनुराग मकान मालिक को सारी बात बता देता है और कहता है जिस कमरे में हम दोनों भाई रहते हैं वहां पर एक ऐसी गंध आती है जिसमें कोई शव पड़ा हो, और वहां दवा की भी गंध आती है। जब मकान मालिक अनुराग की बात सुनता है तब वो कहता है कि मेरा बड़ा बेटा भी इस रूम में ही रहता था, लेकिन अब वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है, लेकिन उसको कभी ऐसी दुर्गंध का एहसास नहीं हुआ। ऐसा कहकर मकान मालिक बात को टाल देते हैं। एक रात को अक्षय अपनी शिफ्ट पूरी करके अकेला सो रहा था और अनुराग अपनी नौकरी पर गया था और अक्षय घर पर अकेला था। अक्षय को नींद आ गई, लेकिन रात को अचानक उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि जो पर्दा खिड़की पर डाला था वो नीचे गिरा हुआ था और उस समय कोई हवा भी नहीं चल रही थी। फिर अक्षय ने खिड़की की ओर देखा तो उसे एक 8 या 10 साल के लड़के की परछाई दिखाई दी जो काफी डरावना दिख रहा था, और वो लद्दे का अक्षय को घूर कर देख रहा था। उसका चेहरा हल्का दिखाई दे रहा था
लेकिन आंखें सफेद रंग में चमक रही थीं। अक्षय बहुत डर गया था। वो डर के मारे को कांपने लगा। फिर अक्षय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेकर वो कंबल और कर सोने चले जाता है। अक्षय का डर खत्म नहीं हुआ था और वो 10 मिनट तक भगवान को याद करता है। हिम्मत करके अक्षय फिर से उस खिड़की की तरफ देखने के लिए कंबल से बाहर आता है और जब वो खिड़की की तरफ देखता है तब उस लड़के की परछाई गायब हो जाती है। अक्षय फिर भी डरा हुआ होता है, लेकिन अब वो सोने की पूरी कोशिश करता है और अक्षय को नींद आ जाती है। आखिर वो किस लड़के का भूत है जो उस कमरे को हॉन्ट कर रहा है? अक्षय और अनुराग दोनों मुसीबत में फंस गए हैं। कैसे ये दोनों भाई इस मुसीबत से निकलेंगे, जानने के लिए देखिए द हॉन्टेड रूम पार्ट 2। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।